Hello dear students, hope you all are doing well. My name is Archita and you all are watching the Pharmacopedia. Yes dear students, in the previous two lectures we have discussed about the process of gluconeogenesis and the glycogenesis. So in today's lecture we'll be discussing about the process of glycogenolysis. Okay, so today's topic of discussion will be glycogenolysis. तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू फार्माकोपीडिया इन ऑर्डर टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स. यस बच्चों, ठीक है. सो व्हेन यू लुक एट दिस टर्म ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? ठीक है, इस टर्म में दो वर्ड्स आते हैं, दैट इज द ग्लाइकोजन एंड द लाइसिस. लाइसिस मीन्स व्हाट? लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और डिग्रेडेशन. सो द प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन किस में टूट रहा है? ग्लूकोज की यूनिट्स में. दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था वेल फेड स्टेट के बारे में. वेल फेड स्टेट, वेल फेड स्टेट के ड्यूरिंग क्या हो रहा था बच्चों? ड्यूरिंग द वेल फेड स्टेट व्हाट हैपेंस इज कि बॉडी में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? इट गेट्स स्टोर्ड इन द लिवर in the form of glycogen as directed by certain hormones. ठीक है, बॉडी में क्या आ रहा था? जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जा रहा था? दैट इज द ग्लाइकोजन विच इज द फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, ये तो वेल फेड स्टेट की कहानी हो गई. देन टॉकिंग अबाउट द कंडीशन फास्टिंग. फास्टिंग और स्टार्वेशन कंडीशन में क्या होता है? इसी लिवर से, ठीक है, इन द लिवर दिस ग्लाइकोजन देन गेट्स ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज. ठीक है, फास्टिंग कंडीशन में क्या हो रहा है? वी आर ऑन द फास्टिंग कंडीशन और स्टार्विंग कंडीशन में क्या होगा? बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज की कमी होती है. ग्लूकोज से हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है. ठीक है, तो ये फ्यूल रिजर्व जो ग्लाइकोजन है इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है? ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशन और द स्टार्विंग कंडीशन. तो ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशन ये जो ग्लाइकोजन है जो लिवर के अंदर स्टोर्ड है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इट देन गेट्स डिग्रेडेड to glucose in order to fulfill the energy needs of the body. बॉडी की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टार्विंग कंडीशन और द फास्टिंग कंडीशन में ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लिवर के अंदर ये किस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एज डायरेक्टेड बाय सर्टेन हॉर्मोन्स एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो फास्टिंग के कंडीशन में क्या होता है? ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. यस बच्चों, तो अगर हम डेफिनेशन समझेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस की तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन राइट दैट द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर और द मसल. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर और द मसल to glucose units is termed as glycogenolysis. ठीक है, the process of degradation of glycogen. ठीक है, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन कहाँ पे हो रहा है? लिवर में और मसल में. किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है. दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस. यस बच्चों, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पोर्शन की ग्लाइकोजेनोलाइसिस बेसिकली होता क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी के अंदर. ठीक है, the second is the location. So what is the location of glycogenolysis? ठीक है, तो ये सेल के साइटोसोल में होता है. ठीक है, so the process of glycogenolysis basically takes place in the cytosol. ठीक है, we know that glycogen storage organ जो है the major organ is the liver. Liver is the major organ for the storage of the glycogen. ठीक है, further we'll be looking at the steps of reaction taking place during the process of glycogenolysis. Dear students, so now I'll be explaining about the process of glycogenolysis. Yes बच्चों, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ग्लाइकोजन का. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. तो अगर अब तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच दैट. यस बच्चों, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के केस में क्या होता है? ग्लूकोज यूनिट्स क्या होते हैं? ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर लिंक्ड to each other with the help of the alpha 1,4 bond glycosidic bond and the alpha 1,6 glycosidic bond. ठीक है,
दिस G रिप्रेजेंट्स द ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के केस में क्या होता है कि ग्लूकोज की यूनिट्स किससे लिंक्ड होती हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं, और ब्रांच के केस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो लिंक्ड होती हैं, ठीक है बच्चों। सो पहला जो स्टेप आता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो पहला एंजाइम जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में आता है दैट इज द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो इस एंजाइम का काम क्या होता है, दिस एंजाइम पर्टिकुलरली ब्रेक्स द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम का जो काम होता है, इट ब्रेक्स the alpha 1,4 glycosidic bond and result in the synthesis of the glucose 1 phosphate, ठीक है बच्चों। this enzyme involves the cofactor pyridoxal phosphate, ठीक है। ये जो एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, इसको कोफैक्टर कौन से कोफैक्टर की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स द पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है दैट इट ब्रेक्स द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा पॉइंट है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तीसरा है जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के बारे में दैट इट रिजल्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरोलाइसिस, ठीक है। तो इस जो इतना जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरोलाइसिस, ठीक है बच्चों। अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो ग्लाइकोजन है इसको कब तक तोड़ेगा, जब तक कि ब्रांच जो ग्लूकोज है उसके इधर साइड्स पे क्या हो, 4 ग्लूकोज की यूनिट्स ना प्रेजेंट हो, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज कि दिस इज द ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है। तो फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन को कब तक तोड़ेगा, जब तक कि इस ब्रांच्ड फॉर्म के 3 साइड से क्या आता है, 4 ग्लूकोज की यूनिट्स ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये क्या फॉर्म करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, इट ब्रेक्स द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फ्रॉम द नॉन रेड्यूसिंग पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन की नॉन रेड्यूसिंग पोर्शन से क्या होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होता है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 ग्लूकोज की यूनिट्स हैं जो ब्रेक हुए हैं उसको हम ऐसे लिख देते हैं, एंड 3 ग्लूकोज यूनिट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस लीनियर चेन विल बी राइटिंग इट ओवर हियर, ठीक है बच्चों। तो फिर ये क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तब तक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा जब तक कि ब्रांच्ड ग्लूकोज के 3 साइड से 4 ग्लूकोज की यूनिट ना बन जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 50 ग्लूकोज यूनिट्स अटैच हैं, ठीक है, इधर से भी 50 ग्लूकोज यूनिट्स अटैच हैं, तो क्या करेगा ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तब तक तोड़ेगा जब तक यहाँ पे 4 ग्लूकोज यूनिट्स ना प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द लिमिट डेक्स्ट्रिन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज द फॉस्फोरोलाइसिस, ठीक है बच्चों। तो पहला स्टेप है फॉस्फोरोलाइसिस का, जिसमें क्या हो रहा है हम देखते हैं, एक्शन ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है बच्चों। लिमिट डेक्स्ट्रिन को ये फर्दर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, नहीं तोड़ सकता है, ठीक है, फर्दर इसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, दैट इज द डी ब्रांचिंग एंजाइम। सो जो दूसरा स्टेप है दैट इज द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन देन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डी ब्रांचिंग, ठीक है। डी ब्रांचिंग एंजाइम के केस में अब क्या होता है, तो ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इट प्रोसेस 2 एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पहला जो एक्टिविटी है दैट इज द ट्रांसफरेज एक्टिविटी, द सेकेंड इज द एक्शन ऑफ द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेज, ठीक है, एंजाइम, ठीक है। तो ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसके ये बेसिकली दो एक्टिविटी प्रोसेस करता है, इसलिए इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डी ब्रांचिंग एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज द बाई फंक्शनल एंजाइम, बिकॉज ये क्या करता है, 2 फंक्शन
करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। बाई फंक्शनल एंजाइम, दिस डी ब्रांचिंग एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज दी बाई फंक्शनल एंजाइम। स्टार मार्क मैंने इसको कर दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम में क्या होता है, दो एक्टिविटी होते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो डी ब्रांचिंग में जो पहला एक्टिविटी परफॉर्म होता है दैट इज दी ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ठीक है। नाम से क्लियर होता है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप का ट्रांसफर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, दैट इज द ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो दैट इज द ग्लूकोज यूनिट्स, ये क्या करता है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ये तोड़ता है और नए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों सिर्फ सीधा सा ये है कि क्या करेगा, ये तीन ग्लूकोज यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से ये क्या करेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ देगा और क्या करेगा इसको, और फिर नया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बना के क्या करेगा, एक लीनियर ग्लूकोज यूनिट्स को क्या करते हैं, तैयार कर देगा, ठीक है, लीनियर ग्लाइकोजन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज दी यूनिट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। ये जो 3 ग्लूकोज यूनिट्स है ये कहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, इट देन गेट अटैचेस टू द लीनियर ग्लाइकोजन चेन, ठीक है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूट के कहाँ पे नया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, यहाँ पे लीनियर चेन में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। सो ये किस एंजाइम का काम होता है, दैट इज डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग में बेसिकली ट्रांसफरेंस एंजाइम का ये काम होता है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा है एक्शन डी ब्रांचिंग एंजाइम का, दैट इज द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है, एक्शन ऑफ द अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज एंजाइम, ठीक है बच्चों। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है, ये जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, किसके प्रेजेंस में, ड्यू टू दी अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये अल्फा 1,6 बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, लिविंग बिहाइंड द फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, इट लीव्स बिहाइंड द लीनियर ग्लाइकोजन चेन, ठीक है बच्चों। ये क्या करेगा, लीनियर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर ग्लाइकोजन चेन, लीनियर ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया तो डी ब्रांचिंग एंजाइम की कहानी। तो सेकेंड स्टेप इज द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम इज द बाई फंक्शनल एंजाइम, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्टिविटी इज द ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है कि ब्रांच्ड ग्लूकोज कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, इट गेट शिफ्टेड इनटू द लीनियर फॉर्म। एंड देन जो दूसरा एक्टिविटी है, इट इज द basically the breakdown of the alpha 1,6 glycosidic bond, ठीक है, leaving behind the free glucose, ठीक है। The third step is the formation of the glucose 6 phosphate. It is the formation of the glucose 1 phosphate and then finally the glucose 6 phosphate and then resulting in the formation of glucose, ठीक है बच्चों। Then we'll be discussing about the third step, that is the formation of glucose 1 phosphate, ठीक है बच्चों। देन फर्दर क्या होता है, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम से फर्दर डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स का फर्दर क्या होता है, इस पे एक्टिविटी होता है। देन इट फाइनली रिजल्ट्स द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। देन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था when I was discussing about the process of glycogenesis. Phosphoglucomutase के presence में क्या होता है, this glucose 1 phosphate then forms the glucose 6 phosphate. Then this glucose 6 phosphate
in the presence of the enzyme ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, दी ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये थर्ड स्टेप हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड देन फाइनली दी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो लीनियर चेन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये क्या करता है, फर्दर बाय द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम, further by the action of the deep branching enzyme and the phosphorylase enzyme के presence में क्या बना लेता है, ये बनाता है glucose 1 phosphate and this glucose 1 phosphate in the presence of the enzyme phosphoglucomutase forms the glucose 6 phosphate, then glucose 6 phosphate in the presence of the enzyme glucose 6 phosphatase finally forms the glucose। yes बच्चों, तो एक ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे आती है वो ये है कि glucose 6 phosphatase enzyme is absent in the brain and muscle। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम कहाँ पे एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन द ब्रेन एंड मसल। ठीक है, इसलिए ब्रेन और मसल के केस में ग्लूकोज नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, देन दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर यहाँ तक तो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट है इसलिए क्या होता है, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। ठीक है, देन क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ पे एंटर कर जाएगा, इट एंटर्स दी ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड फॉर्म्स दी ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे पे एंटर करता है एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑल्दो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम मसल में नहीं प्रेजेंट है, बट स्टिल क्या होता है, मसल के अंदर 8 to 10% फ्री ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। कैसे, बाय द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से मसल के अंदर भी 8 to 10% फ्री ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था दैट इज द एक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिमिट डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन कर रहा था, लिमिट डेक्स्ट्रिन देन इन द प्रेजेंस ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम फॉर्म कर रहा था लीनियर चेन। ठीक है, लीनियर चेन फॉर्म कर रहा था। फिर उसके बाद में क्या होता है, फर्दर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड द फॉस्फोराइलेज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन थ्रू सर्टेन एंजाइम एक्टिविटी इट फॉर्म्स द ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, जो सेकंड चीज है, जो सेकंड पॉइंट आती है, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय द लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम क्या होता है, दैट इज द एसिड माल्टेज। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट आई एम वाइपिंग इट आउट। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय द लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, तो सेल के अंदर एक क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है, दैट इज द लाइसोसोम विच इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो सो नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय द लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, दिस लाइसोसोमल एंजाइम इज नोन एज द एसिड माल्टेज। इस लाइसोसोमल एंजाइम को क्या बोलते हैं, एसिड माल्टेज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एंजाइम। ठीक है, तो एसिड माल्टेज क्या करता है, ग्लाइकोजन का क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करता है, बट नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सम ग्लाइकोजन का क्या करता है, कुछ ग्लाइकोजन के यूनिट्स का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कौन, लाइसोसोमल एंजाइम विच इज द एसिड माल्टेज। ठीक है, बट क्या होता है, व्हेन ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ दिस लाइसोसोमल एंजाइम, जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा एंड देन रिजल्टिंग इन द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, जब ग्लाइकोजन नहीं टूट पाएगा, सो इट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 दैट इज नोन एज द पॉम्पेज डिजीज। ठीक है, तो इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉम्पेज डिजीज। ठीक है बच्चों, तो लाइसोसोमल एंजाइम की जब डिफिशियंसी होगी तो ग्लाइकोजन नहीं टूट पाएगा, जब ग्लाइकोजन नहीं टूट पाएगा तो उसका कहते हैं एक्यूमुलेशन हो जाएगा, रिजल्टिंग in the glycogen storage disease type 2 that is the Pompe's disease। ठीक है, so I'm star marking it, this is the Pompe's disease। ठीक है, तो इस तरीके से Pompe's disease होता है। ठीक है बच्चों, so this was all about the process of glycogenolysis। I hope कि आपको पूरा स्टेप आसानी से समझ में आ गया होगा। In case of any queries, make sure that you ask me in the comment section below
And yes बच्चों, in the next lecture I'll be discussing about the regulation of the process of the glycogenesis and the glycogenolysis. ठीक है बच्चों, तो अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू फार्माकोपीडिया, जिससे कि आप फार्माकोपीडिया की किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। ठीक है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही है एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी साइकिल इन अ वेरी बेसिक वे। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्माकोपीडिया एंड देन टेक केयर।